अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म रेड नोटिस बेस्ड है क्वीन क्लियोपैट्रा की 3 गोल्डन एग्स पे। शुरुआत में हमें बताया जाता है कि रोमन जनरल मार्क एंटोनी इजिप्शियन क्वीन क्लियोपैट्रा से शादी के दिन उन्हें 3 गोल्डन एग्स गिफ्ट किए थे, जो उन दोनों के डेथ के बाद खो गए थे। 1907 में एक फार्मर को कायरो के पास मिट्टी खोदने के टाइम 2 एग्स मिला था। उनमें से फर्स्ट एग अब रखा है रोम के म्यूजियम में। दूसरी एग को नीलामी में बेच दिया गया, लेकिन तीसरी एग अभी भी मिसिंग है। नेक्स्ट सीन में इंटरपोल इंस्पेक्टर डास अपने टीम और FBI एजेंट जॉन हार्टली को लेके रोम के उस म्यूजियम में पहुंचती हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिलती है कि नोलैन बूथ नाम की एक वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड थीफ फर्स्ट एग को चुराने वाला है। वो लोग देखते हैं कि चोर ऑलरेडी एक नकली अंडा रख के असली अंडा चोरी किया है। उसी वक्त हम चोर नोलैन बूथ को देखते हैं, जो हर्टली और पुलिस के साथ काफी फाइट के बाद वहां से भाग जाता है। 2 दिन बाद चोर बाली में पहुंचता है, जहां ऑलरेडी इंस्पेक्टर और हार्टली प्रेजेंट था। वो लोग बूथ को अरेस्ट करते हैं और एग लेके जाने लगते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक लड़की वो एग को एक नकली एग के साथ बदल देती है और असली एग लेके भाग जाती है। इंस्पेक्टर डास को पता लगते ही इस चोरी का शक जाता है हार्टली के ऊपर, क्योंकि एग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे था। और उसी दिन हार्टली के अकाउंट में 80 लाख ट्रांसफर हुआ था, जिसे डास FBI में फोन किया, लेकिन कोई भी हार्टली के बारे में नहीं जानता था। तो हार्टली को अरेस्ट करके रशियन ब्लैक साइट प्रिजन में भेजा जाता है, जहां बूथ को भी रखा गया है। प्रिजन में हार्टली बूथ से बाकी एग्स की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, तो बूथ कहता है सेकंड एग है आर्म्स डीलर सोटो भोजे के पास, लेकिन तीसरी एग के बारे में उसे नहीं पता। उसी बीच प्रिजन में बिशप उन दोनों से मिलने आती हैं। दरअसल ये वही लड़की है जो फर्स्ट एग बाली से चुराया था। ये लड़की बिशप निकनेम यूज करके वर्ल्ड की प्राइसलेस आर्ट्स को चोरी करने में माहिर है, जो अब उस 3 एग्स के पीछे पड़ी है। वो रिवील करती है कि उसी ने हार्टली के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया। फिर इंस्पेक्टर डास के कॉल का क्रॉस कनेक्शन करके कहा कि FBI में कोई हार्टली को नहीं जानता, और ऐसे उसने हार्टली को फंसाया। उसके पास अब फर्स्ट एग है, नेक्स्ट 48 आवर्स में सेकेंड एग भी मिल जाएगा। वो बूथ को ऑफर देती है कि अगर बूथ थर्ड एग की लोकेशन बता दे तो बिशप उसे 10% देगी और जेल से भी बाहर निकालेगी। पर बूथ नहीं मानता तो बिशप चली जाती है। हार्टली को अजीब लगता है कि बिशप उस 3 एग्स के पीछे क्यों पड़ी है, तो बूथ कहता है कि एक इजिप्शियन बिलियनियर $30 करोड़ देने वाला है उसको, जो भी उस 3 गोल्डन एग्स को उन्हें लाके देगा, जिस एग्स को वो अपनी बेटी क्लियोपैट्रा के वेडिंग में गिफ्ट देंगे। ये सब सुन के जब हार्टली बूथ को कन्विंस करता है कि वो बिशप को पकड़ के जेल में डालेगा और खुद को निर्दोष साबित करेगा, साथ ही बूथ वर्ल्ड की बेस्ट आर्ट थीफ बन जाएगा, तब बूथ हार्टली से टीम अप करता है। हार्टली कहता है कि अगर उन्हें बिशप से पहले दूसरी एग को लेना है तो किसी भी तरह उन्हें जेल से सुबह भागना होगा, क्योंकि सोटो भोजे की मास्क पार्टी कल रात को है। तो बूथ जेल से भागने का प्लान बनाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों बड़ी मुश्किल से गार्ड से फाइट करके जेल से भाग पाता है और हेलीकॉप्टर से वेलेंसिया के तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ सोटो भोजे एक मैस्करेड पार्टी रखा है। दोनों एक इलाबोरेट हाइस्ट प्लान करते हैं। पार्टी में दोनों भेस बदल के पहुँचते हैं, लेकिन फिर से वहाँ बिशप आ जाती है, जो शायद सेकंड एग चुराने वाली है। तो अब सोटो भोजे की सीक्रेट चैम्बर में रखी एग को पाने के लिए उन्हें सोटो के फेस और वॉइस रिकॉग्निशन से गुजरना था। इसलिए हार्टली सोटो के फोन चुराता है और बूथ सोटो की थंब प्रिंट लाता है। टेक्नोलॉजी यूज करके और CCTV कैमरास और गार्ड्स से बच के जब वो चेम्बर तक पहुंचता है, तब इंस्पेक्टर डास वहां आ जाती है। किसी तरह डास पे अटैक करके दोनों चेम्बर में घुस जाते हैं।
जहां गोल्डन एग रखी होती है, लेकिन बिशप ऑलरेडी अंदर प्रेजेंट होती हैं। बिशप उन दोनों से फाइट करके दोनों को हैंडकफ पहना देती है। अब आ जाता है सोटो वोचे। यहाँ रिवील होता है कि बिशप सोटो वोचे के साथ इन्वॉल्व्ड है। बिशप ने पहले ही सोटो को बता दिया था कि ये दोनों उस एग को चुराने जरूर आएंगे। दरअसल बिशप सोटो को एक ऑफर दिया था, क्योंकि बिशप के पास फर्स्ट एग है और सोटो के पास सेकंड, तो थर्ड एग की लोकेशन जानने के लिए वो लोग बूथ और हर्टली को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट डे बिशप और सोटो हर्टली को टॉर्चर करते हैं बूथ से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि बूथ और हर्टली अच्छे दोस्त बन चुके हैं। बूथ का फादर एक कॉप और मदर इजिप्टोलॉजिस्ट थे, तो बूथ को थर्ड एग की लोकेशन पता है और हर्टली को बचाने के लिए वो कह देता है कि थर्ड एग इजिप्ट में ग्रेट पिरामिड के अंदर एक हिडन चेम्बर में है। बिशप इस खुशी में ड्रिंक करने के बहाने सोटो के ड्रिंक पे कुछ मिला के उसे बेहोश करती है और सेकेंड एग लेके चली जाती है। अब बूथ हर्टली को कहता है उसने बिशप को सब झूठ कहा है, एग इजिप्ट में है ही नहीं। तभी सोटो को होश आने से वो गुस्से से गोली चलाता है। अचानक हर्टली के हैंडकफ खुल जाता है और वो सोटो पे अटैक करता है। फिर दोनों किसी तरह सोटो से बच के भाग जाते हैं और अर्जेंटीना के तरफ निकल पड़ते हैं। ट्रेन में दोनों अपने अपने डैडी इश्यूज पे बॉन्ड करते हैं। तो अब बूथ हर्टली को कहता है कि थर्ड एग एक्चुअली अर्जेंटीना में एक सीक्रेट नाजी बंकर में है, जो रुडोल्फ ज़ाइक ने बनाया था। रुडोल्फ ज़ाइक हिटलर की पर्सनल आर्ट एंड एंटीक्विटीज डीलर था। 1945 में बर्लिन रेड आर्मी के कब्जे में आने पर रुडोल्फ नाजीज के सारे खजाने और क्लियोपैट्रा के थर्ड एग को लेके अर्जेंटीना आए थे और एक खुफिया बंकर में छुपा दिया था। बूथ का फादर उस ट्रेजर हंटर्स में से एक थे। उनके पास रुडोल्फ का एक वॉच था। फिर उनके डेथ के बाद बूथ को वो वॉच मिला। जब उसने गुस्से में वॉच को फेंका तब वॉच टूट के अंदर से उस हिडन बंकर की लोकेशन मिला। फाइनली अर्जेंटीना के जंगल में दोनों पहुंचते हैं। मैप से उन्हें बंकर भी मिल जाती है। अंदर एक सेफ भी होता है जहां बुद्ध की वॉच फिट हो जाती है और खुल जाती है। उन्हें वहां थर्ड गोल्डन एग भी मिलता है, लेकिन वहां भी पहुंच जाती है बिशप। वो कहती है कि उसे बुद्ध की झूठ के बारे में पता था, तो वो इजिप्ट ना जाके दोनों के बाहर आने की वेट किया और उन्हें फॉलो करके यहाँ आ गई। तभी वहाँ बिशप को फॉलो करके इंटरपोल ऑफिसर डास की टीम भी पहुँच जाती है। वहाँ गोलियों के चलते बिशप, नोलन और हार्टली एक पुराने कार में वहाँ के डिसयूज्ड माइन शाफ्ट से भागने लगते हैं। दास के टीम भी पीछे जाते हैं। उसी दौरान दोनों टीम के बीच उस एग को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा फाइट होती है। आखिर में बिशप का टीम उस टनल के एंड में पहुंच के एक लेक में गिर जाती है। बुद्ध को वो एग फाइनली मिलता है और वो कहता है वो जीत गया है, क्योंकि बिशप के पास 2 एग होने पर भी थर्ड एग के बिना वो बिग प्राइज क्लेम नहीं कर सकती। अब हार्टली बिशप को अरेस्ट करने जाता है, लेकिन यहाँ आती है एक ट्विस्ट। हार्टली बिशप को अरेस्ट करने की बजाय उसे किस करता है और रिवील होता है कि असल में दोनों एक कपल है और एक साथ काम कर रहे हैं। एक्चुअली दोनों ही चेस के 2 बिशप्स हैं। हार्टली कहता है वो अपने फादर की तरह एक कॉनमैन है जो FBI के टॉप प्रोफाइलर होने के नाटक करके बुद्ध का क्लोज होना चाहता था थर्ड एग की लोकेशन जानने के लिए। और बिशप ने हार्टली को हैंडकफ की चाबी दी थी सोटो से भागने के लिए। ये सुन के बूथ को शॉक लगता है। उसने हार्टली को विश्वास किया था पर धोखा मिला। अब बिशप बूथ को गन दिखा के वो एग ले लेती है। फिर बूथ को एक पेड़ से हैंडकफ पहना के छोड़ देती है ताकि इंटरपोल को बाद में वो मिले। फिर बिशप और हार्टली चली जाती है उस बिलियनियर की बेटी की वेडिंग अटेंड करने। सीन शिफ्ट होता है कायरो में, जहां क्लियोपैट्रा के वेडिंग में उसका पिता उसे 3 गोल्डन एग्स गिफ्ट करते हैं। लेकिन क्लियोपैट्रा उस एग से भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एड शीरान को वहाँ परफॉर्म करता देख के। दूसरी तरफ बिशप और हार्टली उस बिलियनियर को 3
3 एग्स 30 करोड़ डॉलर में बेचकर उसे डबल क्रॉस करता है, जिसे इंटरपोल ऑफिसर्स वहां आके बिलियनियर को अरेस्ट करता है, क्योंकि कानूनी तौर पे चुराई हुई चीजों को खरीदना क्राइम है। और इंटरपोल एक्स को रेस्क्यू करने से ये चोरी का केस भी बंद हो जाती है। 6 महीने बाद सार्डिनिया में हार्टली और बिशप एक यॉट में हैंग आउट करता दिखाई देती है। अचानक बूथ वहां आता है। वो रिवील करता है कि जब जंगल में बूथ को इंटरपोल इंस्पेक्टर डास मिला, वो उसे अरेस्ट करके ले जा रही थी, लेकिन बूथ अपने मास्टर की यूज करके भाग गया। और एक दिन वो डास को फोन करके हार्टली और बिशप के सीक्रेट अकाउंट के बारे में बता दिया, जिसमें एक्स बेचने के बाद का 30 करोड़ डॉलर था। इंस्पेक्टर डास सब पैसा वहां से निकाल लेती है और अब हार्टली चेक करता है, वहां कुछ भी नहीं था। तो बूथ कहता है अब हिसाब बराबर हुआ, अब फिर से तीनों दोस्त बन सकते हैं। उसके पास एक नया काम आया है जिसमें 3 चोर की जरूरत है। पैसा डबल और चैलेंज ट्रिपल होगा। अगर वो दोनों इसमें हाँ नहीं कहा तो इंस्पेक्टर डास यहाँ आ रही है बिशप और हार्टली को अरेस्ट करने, और अगर हाँ बोला तो बूथ उन्हें बचा लेगा। तो हार्टली और बिशप राजी होती हैं। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर डास की टीम वहां आके देखती है यॉट में कोई नहीं है। तो डास तीनों के ऊपर रेड नोटिस इशू करती है। रेड नोटिस एक ऐसी अरेस्ट वारंट है जो वर्ल्ड के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स के लिए रिजर्व्ड होती है। एंडिंग सीन में हम हार्टली, बूथ और बिशप को पेरिस में लूवॉर म्यूजियम के बाहर देखते हैं, जो अपना नेक्स्ट हाइस्ट के लिए रेडी हैं। तीनों आगे बढ़ते हैं और यहाँ रेड नोटिस मूवी एंड हो जाती है।